हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर वंडरफुल चैनल द एसएम एकेडमी। तो हम लोग आज का लेक्चर नंबर 2 दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके आ गए हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था रिफ्रैक्शन के बारे में, कुछ एक्टिविटी देखा था और हम लोग ने देखा था कि रिफ्रैक्शन के जो लॉज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, राइट। तो हम लोग ने काफी कुछ उसमें स्टडी किया था। अब हम लोग जो रिफ्रैक्शन के लॉज सीखे थे उसमें हम लोग ने जो तीसरा नंबर का लॉ देखा था दैट इज रेशियो ऑफ sin i to sin r इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, जिसका नाम हम लोग ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा था। तो आज हम लोग ये वाला लेक्चर जो है पूरा का पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर फोकस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मैंने आपको बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इट इज रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। लाइट का जो वेलोसिटी होता है उससे रिलेटेड होता है। आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, देखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो हम लोगों को पता है उनका जो वेलोसिटी होता है वो चेंज हो जाता है, राइट। तो ये जो चेंजेस होते हैं वेलोसिटी में, ये चेंजेस जो होते हैं ये रिलेटेड होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पैरामीटर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखते हैं। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेसिकली दो टाइप्स का होता है। तो लेट अस बिगिन। पहला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, जिसको हम लोग सेम इससे डिनोट करते हैं, ओके। सो लेट अस सी ये क्या होता है। तो ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसके अंदर हम किसी भी मीडियम में लाइट का जो वेलोसिटी होता है उस लाइट की वेलोसिटी को लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में कितना होता है उससे कंपेयर करते हैं, और जो रेशियो आता है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ओके, हम लोगों के पास कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर एक मीडियम जो आ रहा है वो है एयर। आपको एयर मीडियम का क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, राइट। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हमेशा वैक्यूम से आपको कंपेयर करना है, तो इट विल बिकम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की क्या वेलोसिटी होती है अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। आपका गिवन मीडियम कौन सा है? एयर है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ओके। तो ये हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बेसिकली इसको c से डिनोट किया जाता है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को हम लोग dA लिख सकते हैं। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एयर मीडियम का जो वेलोसिटी, एयर मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी है उसे हमने वैक्यूम के मीडियम से कंपेयर किया, बिकॉज़ वैक्यूम के मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, हम उसे रेफरेंस ले सकते हैं, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। बेसिकली अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकाल के दिखाऊं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है वो आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि कांस्टेंट होता है अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। इवन एयर में भी बेसिकली सेम होता है। तो जब आप इसका रेशियो लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर मीडियम का हमेशा कितना होता है? 1 होता है, राइट, ओके। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का। तो इसके लिए क्या फार्मूला बन जाएगा? सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमने यहाँ पे देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमेशा वेलोसिटी का क्या होता है? रेशियो होता है। तो जिस मीडियम में, जैसे यहाँ पे हमें ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है तो हमने क्या किया? उसको वैक्यूम से कंपेयर किया। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हम लोगों का जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें इसके रेशियो से मिल जाएगा, राइट। तो अगर हम इसे दूसरी तरीके से लिखना चाहे तो यू कैन राइट दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is equal to velocity of light in vacuum is denoted by c, velocity of light in glass is denoted by some vg। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर हम इसकी मैथमेटिकल वैल्यू निकाले जाएंगे अप्रोक्सीमेट, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 to the power 8, और ये जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 2.25 into 10 to the power 8, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है which will come out to be somewhat 1.5। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हो गया वो कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 1.5। इट इज नॉट द परफेक्ट वैल्यू, इट मे वेरी। तो ये हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बेसिकली हम जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उस मीडियम की
वेलोसिटी, उस मीडियम में लाइट की क्या वेलोसिटी होगी, इसको हम वैक्यूम मीडियम में लाइट की क्या वेलोसिटी होती है उससे बेसिकली कंपेयर करते हैं। तो ये जो हमारा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे देखो एयर मीडियम का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल वैल्यू अप्रोक्सीमेट मैंने निकाला 1, वहीं पे ग्लास मीडियम का 1.5। तो अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का जो है वो क्या है 1 है और ग्लास का 1.5 जो कि ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होती है, या तो हम बोल सकते हैं एयर, एयर क्या था रेयर मीडियम, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम होता है और वहीं पे डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। दैट मींस वेलोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरे को कम होना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 जो कि ज्यादा है कंपेयर टू एयर, बट ग्लास मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे एयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, कम है, इसका वेलोसिटी ज्यादा होता है। तो रेयर मीडियम में हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, डेंसर मीडियम में इट इज ऑलवेज लार्ज, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोगों को हमेशा किससे कंपेयर करना है, वैक्यूम मीडियम से कंपेयर करना है, राइट। सो दिस इज एब्सोल्यूट। नाउ सेकंड वन कम्स एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके अंदर हम लोग दो मीडियम को रिलेट करते हैं, उनके वेलोसिटी को रिलेट करते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो सेकंड टर्म विल बी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब स्टडी करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि हम वहां पे सेम चीज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी टू गिवन मीडिया, राइट। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस। तो सेकंड वन इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इसको बेसिकली कुछ ऐसे भी नोट करते हैं 1 मीडियम टू 2 मीडियम, जैसा भी हम देखते हैं उसे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है, यहां से आपने एक इंसिडेंट लाइट किया, ये इंसिडेंट लाइट है, ये मीडियम 1 है। ओके, मीडियम 1 है, ये लेट्स से एयर है। आपने यहाँ पे एक नॉर्मल बना दिया, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल आर आई। ओके, एंगल आर एंड एंगल आई। लेट्स से दिस इज मीडियम नंबर 2, सम ग्लास। ओके, अभी देखो यहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, तो अगर मेरे को यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मुझे जिस दो मीडियम में लाइट काम कर रही है, जैसे कि एयर और ग्लास, ये दोनों मीडियम में लाइट की क्या वेलोसिटी है, इसको मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैं इसे कंपेयर करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई भी मीडियम के रिस्पेक्ट में आप कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको ग्लास का निकालना है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, यहाँ पे क्या है फर्स्ट मीडियम, तो इन फर्स्ट मीडियम आप लिख सकते हो, या तो पहला मीडियम क्या एयर है तो आप एयर लिख सकते हो, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम और ग्लास। इसे हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगेन कैसे रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहाँ पे आप लिख देते हैं इट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो आप बोल सकते हो इसको सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second medium, with respect to second medium, इसे हम क्या बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, इसी को अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज v1 अपॉन v2। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। इवन आप इसको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर किया है। तो अगर आपको
एक ट्रिक दे दूं तो यहाँ पे जो टर्म रहेगा नीचे सबस्क्रिप्ट में जो टर्म रहेगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और जो सुपरस्क्रिप्ट में जो टर्म है उस मीडियम के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी यही मीडियम का आएगा, यहाँ पे ऊपर वाले मीडियम का वेलोसिटी आएगा। जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखने जाओगे तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले टर्म में किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे लिखना है, किसके रेस्पेक्ट में उसे नीचे लिखना है, राइट। तो ये आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो और अगर आपको वेलोसिटी के टर्म में लिखना है तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोगों ने क्या देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके अंदर हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, वैक्यूम से कंपेयर करते हैं। दूसरा जो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके अंदर हम लोग दो मीडियम में वेलोसिटी को रिलेट कर रहे हैं, इसके लिए इसका नाम क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो इसके अंदर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर दो मीडियम के अंदर क्या वेलोसिटी है लाइट की, उसे हम बेसिकली कंपेयर करते हैं एंड द फार्मूला इज वेलोसिटी ऑफ, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का निकालना है तो वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी सेकंड मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको दिया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो आई होप कि सब लोगों को ये टॉपिक समझ में आया, और अगर समझ में आया है तो यू हैव टू लाइक आवर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, सो आई होप इसके बाद भी आपको आगे नए नए वीडियोस आते रहेंगे नेक्स्ट टॉपिक के। सो बी विद अस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।